घोषणाएं सही करना शुरू करो। आप छोटा बोलोगे वो छोटा ही रहेगा, आप बुराई करोगे वो बुरा ही रहेगा। आमीन। आप कमजोर कहोगे वो कमजोर ही रहेगा, लेकिन जब आप कहोगे भला है तो वो बढ़ेगा। आप कहोगे बढ़ने जा रहा है तो वो बढ़ेगा, उसे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी घोषणाएं करेक्ट होनी चाहिए। हालेलुया। कोई आपको बोले कि तेरी आशा नहीं है और तेरे लाइफ में कोई होप नहीं है, तो वही बाइबल कहता है एक दिन तुरी फूकी जाएगी, आमीन, और बादलों में परमेश्वर आएगा और वो तुझे उठाएगा और वो तेरे लिए कुछ अद्भुत कर। इस बाइबल के अंदर जो कुछ है आपके हर परिस्थिति के लिए, ये बाइबल आपसे बातचीत करता है। पिछले हालेलुया, आमीन। आप जो कहोगे वही आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वचन क्रिया करता है। बोलिए क्रिया करता है। वचन क्रिएटिव है। बोलिए क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब आप जानते हैं क्या है? कुछ नहीं में से बहुत कुछ लाने का ताकत वचन में है। तो आप जो कहेंगे वही वचन कार्य करना शुरू करेगा। आप कहेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रेंथन्ड इन द ऑलमाइटी गॉड। मैं बलवान हूं परमेश्वर में। प्रेयर के बाद कॉन्स्टिपेशन वाली आदत लेकर फिर आ जाते हो। पास्टर जी क्यों चर्च को ये सब करने की क्या जरूरत है? आप कब समझोगे कि वचन आप सुन रहे हो, ऑलरेडी वचन क्रिया कर चुका है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप किसी से प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आदत ही बन जाए ना कि किसी और के प्रेयर करने से मुझे छुटकारा मिलेगा, तो वो आदत गलत है। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है और आप जब खुद दुआ करना शुरू करोगे तो खुद दुआ का ताकत आपके अंदर कार्य करना शुरू करेगा। अब जरा मेरे पीछे बोलिए, मैं एक युद्ध में हूं। एक और बार बोलते हैं, मैं एक युद्ध में हूं। तीसरी बार बोलिए, मैं एक युद्ध में हूं। आप कोई मजाक में नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई फील गुड रिलीजन नहीं है। हम यहां पे एंटरटेनमेंट तो करने आए नहीं है। हालेलुया। आए तो ताली बजाया, थोड़ी ऑफरिंग डाली, पास्टर पसंद आए और यहां से निकल के चले गए। ये एक आत्मिक युद्ध है। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लाइफ को लेकर, और आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने फैमिली को लेकर, और आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने आशीषों और भलाइयों को लेकर। हालेलुया। आप एक आत्मिक युद्ध के अंदर है और वो युद्ध आपको ही जीतना पड़ेगा। शैतान नहीं जीत सकता। अगर पिछले दिनों में वो जीत रहा था तो उसका समय आ गया है हारने का, और आपका समय आ गया है जीतने का। तो आज आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप इक्विप अपने आप को करने जा रहे हैं, हालेलुया। आप एलिया जब कहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा मेघ नहीं बरसेगा, 3.5 साल तक सबको पता था ये बंदा खुदा का है। आमीन। इसमें कुछ तो बात है। आज आपकी भलाइयां इस प्रकार से दिखनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ इंसान नहीं, पाताल में रहने वाले स्वर्गदूत, हालेलुया, पाताल में रहने वाले दुष्ट आत्मा भी बोलने चाहिए। हालेलुया। शैतान तैनात कर देना चाहिए आपके खिलाफ 4 लोगों को। उसे पता होना चाहिए कि वो किसके साथ लड़ने जा रहा है। हालेलुया। तो आप एक बैटल में है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप एक युद्ध में है, और युद्ध बिना हथियारों के नहीं जीता जाता। इसके लिए पहला हथियार जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है प्रेयर। बोलिए प्रेयर। प्रार्थना। जोर से बोलिए प्रार्थना। प्रेयर डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। फैमिली प्रेयर होता है, पर्सनल प्रेयर होता है, कॉर्पोरेट, हम एक साथ इकट्ठा है, कॉर्पोरेट प्रेयर है, इंटरसेशन, बिछवाई की प्रार्थना होती है, विभिन्न तरीके की प्रार्थनाएं होती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं ये सारी प्रार्थनाएं इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ दुआ करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। अगर आप चर्च में आते हैं, संगति का प्रार्थना ताकतवर है। बिछवाई का प्रार्थना, आप किसी और के लिए दुआ करते हैं, वो भी आशीषित है, क्योंकि आप जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो उसका भलाई भी आपको दिखना शुरू होता है। इसके अंदर पर्सनल प्रेयर भी आता है। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। प्रेयर इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज मिलर ने कहा, अगर मुझे एक जिंदगी और मिलेगी तो मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रेयर, मैंने पिछले दिनों में कहा, प्रेयर प्लस फेथ इक्वल्स टू डिलीवरेंस। जब आप प्रार्थना करें, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सिंपली एक चीज है, कम्युनिकेशन है आपके पिता के साथ। हालेलुया। आप एक अलग मंडल में किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसे प्रार्थना कहते हैं। किसी और मंडल में आपकी भलाई है, वो मंडल में से उतरकर आपके घर तक पहुंचने वाले भलाई को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपने आप को खुदा के सामने सौंपना है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के सामने ये कहना कि आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। प्रार्थना क्या है? कहना कि
तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। मैं भरोसा करता हूं कि जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे बाकी सारे काम अपने आप बन जाएंगे। प्रार्थना क्या है? खुदा को कहना मैं अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? नम्रता के साथ आकर कहना है मैं नहीं कर पाऊंगा पर आप कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? कहना मुझ में बल नहीं पर तुझ में बल है और तेरे बल से मैं कमजोर कुछ भी कर सकता हूं। प्रार्थना आपका पहला हथियार। 7 हथियारों में से सबसे आखिरी में लिखा गया था प्रेयर। यहां पे पहला मैं आपको दे रहा हूं प्रेयर। पिछले हफ्ते भी मैंने उसके विषय में आपको बताया। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक पर्सनल टाइम होना चाहिए प्रेयर करने का, क्योंकि पिछले हफ्ते इसके विषय में मैंने ऑलरेडी बताया था तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, इसीलिए सेकंड में आऊंगा। दूसरा, द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, आज उसको देखेंगे हम लोग। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बहुत ताकतवर है। आप वचन सुनते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं सुनने वालों से ज्यादा पढ़ने वाले बनना है हमें। एक बार और बोलता हूं, सुनने वालों से ज्यादा पढ़ने वाले। देखो, आप जब ज्यादा सुनते हो तो आप प्रचारकों के YouTube चैनल को बढ़ा रहे हो। असली छुटकारा आपको तब मिलेगा जब आप सुन रहे हो, उससे ज्यादा आप पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि आपका एक पर्सनल टाइम हो परमेश्वर की उपस्थिति में वचन पढ़ने का। अब जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वचन आपके लाइफ में क्रिया करना शुरू करता है। अब वचन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, वचन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वचन घोषणा है। हालेलुया। वचन डिक्लेरेशन है, वचन कन्फेशन है। अब जब वचन बोलना शुरू करते हैं तो वचन कार्य करना शुरू करता है। दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं वो वचन के द्वारा हुआ है। किसके वचन के द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। कई लोग प्रोफेसी के पीछे भागते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, बाइबल खुद कहती है प्रोफेसी अच्छी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर दिन का प्रोफेसी अगर आपको चाहिए तो हर दिन का प्रोफेसी ये बाइबल है। ये बाइबल आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये एक प्रोफेटिक वर्ड है आपके लाइफ के लिए। ये हर दिन आपसे बातचीत करना शुरू करता है। कई मसीह डिफीटेड लाइफ इसके लिए जीते क्योंकि वचन वो पढ़ते नहीं है। बाइबल उनके पास 1-2 है, लेकिन एक भी बार बाइबल खोल के हफ्ते में एक बार भी टाइम निकाल के उसे पढ़ते नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बाइबल खोलकर पढ़ना पड़ेगा। और बाइबल पढ़ना आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आपको लगेगा मुझे हिंदी नहीं आती, मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आता, मुझे नींद आती है, कि हमारी गलती नहीं है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे, बुक खोलते थे, हमें जल्दी नींद आती थी। आज बाइबल खोलते तो भी नींद आती है। हालेलुया। मेरे को किसी ने बोला पास्टर जी बहुत बढ़िया नींद आजकल आ रही है। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला पास्टर मैं जैसे बाइबल खोलता हूं मेरे को बढ़िया नींद आती है करके। तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा तू। हालेलुया। आमीन। बाइबल पढ़ के किसको नींद आती है? बाइबल पढ़ने के बाद तो आदमी रिजुविनेट होना शुरू हो जाता है, तो और ताकतवर हो जाता है। उसे तो लगता है कि भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। आपको लगता है कि इस बाइबल में ताकत नहीं है, परमेश्वर किसी को भी कभी भी कोई भी समय उपयोग कर सकता है अगर वो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, यिर्मयाह की किताब आपको सिर्फ वो वचन पता होना चाहिए जो कहता है मैंने तुझे तेरे मां के गर्भ से चुन लिया है। अगर आपको लगता है कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो यिर्मयाह की किताब में एक और वाक्य इस प्रकार से कहता है, उसको पुकारो और वो तुझे क्या करेगा? सुनेगा। कठिन दिनों में तेरे लिए वो उतर कर तेरे लिए कार्य करेगा। अगर आपको लगता है कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, तो हैप्पी फादर्स डे में परमेश्वर आपको कहता है उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आमीन आपके लिए आमीन दे दिया ताकि आप नाश ना हो पर अनंत जीवन को आप प्राप्त करें। हालेलुया। कोई आपको बोले कि तेरी आशा नहीं है और तेरे लाइफ में कोई होप नहीं है, तो वही बाइबल कहता है एक दिन तुरी फूकी जाएगी आमीन और बादलों में परमेश्वर आएगा और वो तुझे उठाएगा और वो तेरे लिए कुछ अद्भुत कर। इस बाइबल के अंदर जो कुछ है आपके हर परिस्थिति के लिए ये बाइबल आपसे बातचीत करता है। पिछले 6 दिन हम लोग भजन संगीत अध्याय सीख रहे थे मॉर्निंग वर्शिप में। हालेलुया। हर वचन हमसे बातचीत कर रहा था। अगर आपको लगता है आप अकेले हैं, तो वो कहता है चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जाए तो भी तू हानि से ना डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपको लगता है आपके खिलाफ शत्रु है, तो शत्रु को कहना मेरे पिता के पास लाठी है। अगर आपको लगता है आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो आप कहना मेरे पिता के पास सोटा है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में आशीष नहीं है, पिछले 2 दिन में मैं आपको बताऊं वचन में मैंने यही सिखाया। आप कह सकते वो मेरे लिए एक मेज को बिछा रहा है, तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। कहां बिछाएगा? तेरे शत्रुओं के सामने बिछाएगा।
हालेलुया। ऐसे ही तेरे शत्रुओं को नहीं छोड़ने वाला है, ऐसे ही तेरे शत्रुओं को त्याग। आपको लग रहा होगा आपका शत्रु अभी तक मरा क्यों नहीं है, आपको लग रहा होगा आपका शत्रु अभी तक नाश क्यों नहीं हुआ है, इसके लिए क्योंकि तेरे शत्रुओं को आमीन तेरे डाइनिंग टेबल पे बिठाने का काम अभी बाकी रह गया है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, आमीन तेरे शत्रुओं को बचा के रखा हुआ है, तेरे ताने मारने वालों को बचा के रखा हुआ है, तेरे खिलाफ बोलने वालों को बचा के रखा हुआ है। उनको लग रहा होगा कि अभी भी इतना बोलने के बाद कुछ परमेश्वर कर क्यों नहीं रहा, इसके लिए नहीं, मेरे खुदा के पास ताकत नहीं है, पर इसके लिए वो तेरे लिए एक मेज तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में सब कुछ है, बस आपको वचन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इस वचन को बोलना भी पड़ेगा। इस वचन को क्या करना पड़ेगा, बोलना भी। कहां बोलोगे आप, अपनी परिस्थिति में। क्या क्या नहीं बोलते हम अपनी परिस्थिति में देख के, पर जब आप इस चीज को लर्न करना शुरू करोगे कि आपका मुंह सिर्फ परिस्थिति में वचन को बोलना चाहिए, आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएगी। हालेलुया। फालतू कोई वर्ड यूज करने से अच्छा है हम परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति में क्या करें, बोलना शुरू करें। शैतान आपको डराए, आकर डराए, आपको बोलना मैं पूछ नहीं, मैं सर हूं। शैतान को चिढ़ाना है तो बार बार उसको इतना ही बोलो, मैं पूछ नहीं, मैं सर हूं। वो चिढ़ता है इस वाक्य से। सोचो एवरी डे आप शैतान के साथ क्या मजाक कर सकते हो ना, है ना, क्या क्या कर सकते हो आप। हर दिन आपके दरबार मिस्टर पूछ के आ गए, आप इतने होते परेशान हो जाएगा। वो चिढ़ने वाले लोग होते हैं, शैतान बिल्कुल ना चिड़ंकू है, चिढ़ता है वो बिल्कुल, उसके बस की बात नहीं है मसीह लोगों के सामने खड़ा होना। हालेलुया। अगर एक मसीह को अपनी ताकत का एहसास हो जाए ना, शैतान आपके अपार्टमेंट में भी आने में डरेगा। हालेलुया। अगर बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत, परमेश्वर ने कितनी ताकत और कितने हमें शिद्दत के साथ परमेश्वर ने आपको तैयार किया है करके। The word has power। इस वर्ड को आपको डिक्लेयर करना शुरू करना है, अपने परिस्थिति के अंदर घोषणा करना शुरू करना है। आप ऑफिस सब जाते तो आपको बोलना है ऑफिस के अंदर कि यार मैं बढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया, है ना। मैं आपकी जगह होता तो जोशुआ की तरह घोषणा करता अपने ऑफिस के अंदर, मैं कहता याद ना तो मैं बाएं जाऊंगा और वचन से दाएं जाऊंगा, आमीन, लेकिन जहां जहां मैं कदम रखूंगा वो सारी जगह परमेश्वर मुझे दे देगा। आप देखो उस ऑफिस में अगर आप प्रमोट नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। हम ऑफिस कैसे जाते मैं बताता हूं, पता नहीं कहां आ गए। सोचो आप कैसे ऑफिस जाते, नहीं मैं तो छोड़ने जा रहा हूं, गुस्से नहीं, उससे पहले छोड़ना चाहते हो। बॉस मेरा सही नहीं है, भूल मत, तू भी कल एक बॉस बनेगा। अगर तू ही अपने बॉस की बुराई करेगा तो तेरे नीचे वाले तेरी बुराई करेंगे। कभी मत बोलना कि दूसरे लोग, मैंने कई बार बोला, वो बोलते हैं ना पासी जी वो तो बटरिंग कर कर आगे बढ़े। कभी मत बोलना, क्योंकि कल आप भी बॉस बनोगे और आप भी कुछ लोगों को प्रमोट करोगे तो वो लोग भी यही बोलेंगे कि आपने भी क्या किया है। नहीं, आपकी घोषणाएं करेक्ट होनी है बिल्कुल। प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख ही लिया है प्रियो कि हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी छुटकारा कहां से आती है। जैसे हम बोलते हैं वैसे हमारे जीवन में होता है। क्योंकि प्रिय मेरे भाई बहन, कई ऐसे लोग हैं जो मसीह में कई सालों से है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वही के वही है। उसकी कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी कारण, उसकी वजह है उसके मुंह। क्योंकि अगर हम अपने मुंह से गलत वर्ड बोलेंगे तो हमारे जीवन में वैसे ही होगा। अगर हम इस मुंह से वो बातें बोलेंगे जो हम देखना चाहते हैं, अगर वो बात बोलेंगे तो हमारे जीवन में वैसे ही होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जीव के वंश में मृत्यु और दोनों रखे, जो उन्हें काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों रखे, जो उन्हें काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, इस मुंह को चौकसी करना है। इस मुंह से वही बात बोलना है, वही वर्ड बोलना है जो हम देखना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पूरा होने पाए। आमीन।